देखिए यहाँ पर यदि हम 17 पंक्ति बनाकर प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक रखने चाह रहे हैं तो हमें कुल 289 सैनिक चाहिए, लेकिन सेनानायक के पास इन रिक्वायरमेंट या इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं। उसने तो 17 पंक्ति जरूर बना लिया, प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक खड़ा करा है, लेकिन लास्ट पंक्ति में उसे 4 सैनिक क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जा रहे हैं। तब पूछा है कि कुल सैनिक कितने होंगे। वेलकम बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल में वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके इबारती प्रश्न भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इबारती पर आधारित जितने भी वर्गमूल होंगे उनको देखेंगे। इसमें भी आपके 2 या 3 कैटेगरी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका पंक्ति पर आधारित होगा, ठीक है, और उसके बाद होता है ठोस पर आधारित प्रश्न। उसके बाद जोड़ घटाने में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपके आधारित होते हैं कि नहीं, कितने पंक्ति मतलब सैनिकों को पंक्तियों में या तो स्तंभ में पंक्तियों में खड़ा करने पर वर्ग बनाने पर 4 सैनिक कम हो जाएंगे या 4 सैनिक अधिक हो जाएंगे, उस पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जल्द से जल्द इसको भी देख लें हम लोग। देखिए तो आपका सीधे सीधे यहाँ पर कह रहा है कि 324 वस्तुओं की उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं, पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि 324 हमारे पास वस्तुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कह रहा है हमारे पास 324 वस्तुएं हैं, इन्हें हम पंक्ति में इस तरह सजा रहे हैं, ठीक है, और हम उतने ही पंक्ति बनाते हैं कि जितनी एक हमारी पंक्तियाँ थी, ठीक है। एक पंक्ति में हम उतना ही वस्तु रखेंगे जितने की हमारी पंक्ति थी, मतलब वस्तु एक पंक्ति में वस्तु की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या हमारी क्या हो, समान हो। जैसे ऐसे देख लीजिए 2 4 6 वस्तुएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 वस्तुएं, एक पंक्ति में 6 वस्तुएं और हमारे 6 पंक्तियां बन गई। सेम उसी तरह हमारे पास 324 वस्तुएं हैं, तो हम एक पंक्ति बनाते हैं, ठीक है, पंक्तियों में उन्हें रखते हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही वस्तुएं रखेंगे जितने की हमारी पंक्तियां थी। जैसे देखिए ये हमारी 6 पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में हम उतने ही वस्तु रखे हैं जितनी की हमारी पंक्ति थी। 6 पंक्ति बनाए हैं तो हमने 6 वस्तुएं रख दी। उसी तरह 324 की सहायता से भी हम इसको पंक्तियों में व्यवस्थित करेंगे और एक पंक्ति में उतने ही वस्तु रखेंगे जितने की हमारी पंक्तियां थी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इसका सीधे सीधे आपको केवल वर्गमूल निकाल देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल हम आपको बताए थे गुणनखंड विधि पर भी लगता है और भाग विधि पर भी लगता है। दोनों विधि में से चाहे जिस विधि पर आप इसको जल्द से जल्द कर सकते हैं। भाग विधि पर लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, गुणनखंड विधि पर भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत से क्वेश्चन गुणनखंड पर ही आधारित है, इसलिए हम गुणनखंड पर ही आपको दिखा दे रहे हैं। जल्दी से इसका गुणनखंड कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में आपका 324 है तो आराम से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो 2 से घटाएंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 6 12, 2 दूना 4, फिर 2 से घटाएंगे, 2 8 16 आपका हो जाएगा, 2 1 कम 2, 3 81। देखिए भाई 3 से कटेगा, 3 से घटाएंगे यहाँ पर आपका 27 होगा, फिर 3 से घटाइएगा 9 होगा, फिर 3 से घटाएंगे 3 होगा, फिर 3 से 3 में भाग देंगे 1। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए प्रत्येक संख्या का हमारा जोड़ा बन गया, गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 3 9, 9 दूना 18, कितना आ गया, 3 3 9, 9 दूना 18। इस तरह क्या पूछा था, कुल पंक्तियों की संख्या। तो कुल पंक्ति हमारी कितनी हो गई, कुल पंक्ति हमारी हो गई 18। कुल पंक्तियों की संख्या 18 होगी, कितनी होगी, 18 होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह आधारित क्वेश्चन हमारा है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया। किसके रूप में, और मतलब एक के ऊपर एक सजा के हम नींबू रखे हैं। किसी एक ओर से कितनी नींबू दिखाई पड़ेंगे, किसी एक ओर से कितने नींबू हमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम नींबू ऐसे सरिया के रखें, ऐसे जो है पंक्तियों के रूप में हम जो है नींबुओं को एक ठोस रूप में
सजा के रखे हैं एक वर्ग के रूप में। किसके रूप में? एक वर्ग के रूप में। तो हमें बताना है कि एक तरफ से, मान लीजिए इधर सामने से देखते हैं तो इसमें हमें कितने, देखिए 5 5 25 के वर्ग हम बनाए हैं। तो पूछ रहा है कि सामने से हमें कुल कितने नींबू दिखाई देंगे। तो जहाँ से हम यहाँ पर वर्ग बनाया 25 का, सेम उसी तरह हमें 484 का वर्ग बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 484। 484 को हम इसी तरह नींबुओं को वर्ग के रूप में रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सामने से देखने पर या इस साइड से देखने पर, इस साइड से या पीछे से देखने पर यह पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में हमारे कुल कितने नींबू हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे? 484 का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 484 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2। देखिए 121 हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 121 जो है 11 से कटेगा। 121 किससे कटेगा? 11 से। तो 11 से कटाएंगे इसको, 11 कम 11, फिर एक बचेगा 11 कम 11, फिर इसको 11 से कटा दीजिएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ा बनाएंगे यदि हम 2 अंकों का, तो 2 का और 11 का जोड़ा बनेगा। किसका बनेगा जोड़ा? 2 का और 11 का। तो गुणा कर लीजिए 2 और 11 का, तो 2 गुणे 11 करेंगे तो हमारा होगा 11 दूनी 22। अर्थात सामने से देखने पर हमें कुल 22 नींबू दिखाई पड़ेंगे। कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? 22 नींबू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या करे कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने ही उत्पाद पेश करती है जितने की मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके पास कुल कितने क्या थे? उत्पाद थे। तो यहाँ पर मोहल्ले में मकानों की संख्या, मोहल्ले में मकान, मोहल्ले में मकान हमारे कितने हैं? 25 है। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि उत्पादों की संख्या भी क्या है? उतने ही पेश किए जाते हैं जितने मकान थे, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद क्या होते हैं? बच जाते हैं। तो पहले पेश किए गए उत्पादों की संख्या, पेश किए गए उत्पाद, तो यहाँ पर हमारे इसके भी संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तब यहाँ पर लिख देंगे कुल उत्पाद। यदि कुल उत्पाद करते हैं तो हमारा 25 का 25 में गुणा करना पड़ेगा। 25 का 25 में आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 625। अभी शेष उत्पाद कुछ हमारे बचे हुए हैं, तो शेष उत्पाद कितने हैं? 5 हैं। तो अभिष्ट कुल उत्पाद हो जाएंगे, अभिष्ट कुल उत्पाद। देखिए यह जो कुल उत्पाद आया है यह पेश किए गए कुल उत्पाद है। ठीक है, अभिष्ट रूप से। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा जो शेष 5 उत्पाद बचा है उसको भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 625 प्लस 5। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा वह 630 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले जितने मकान दिए गए हैं या जितने उत्पाद हैं उसका वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब समझते हैं उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना। तो हमने 25 का 25 में गुणा कर दिया, कितना आ गया? 625। उसके बाद 5 उत्पाद हमारे बचे हैं तो उसको भी जोड़ देंगे। तो इस तरह कंपनी के पास कुल 630 उत्पाद थे। कितने थे? 630 उत्पाद। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो 5 था वह शेष था तो जोड़ना था। अब अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें करा एक सेनानायक अपने सैनिकों को उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति व्यक्ति सैनिक हो। अर्थात यह कह रहा है कि एक सेनानायक अपने सैनिकों को एक पंक्ति में खड़ा करना चाह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक रखना चाह रहा है जितने की पंक्तियां बनानी थी। ठीक है, एक सेनानायक अपने सैनिकों को पंक्तियों में खड़ा करना चाह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सैनिक वह रखना चाहता है जितने की पंक्तियां थी, फिर भी उसमें पंक्तियों उसमें उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं।
जो वह पंक्ति बनाना चाह रहा है, तो वह तो पंक्तियाँ बना रहा है लेकिन उसको लास्ट में 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। तो दिया है यदि कुल 17 पंक्तियाँ बनी हो, कितनी पंक्तियाँ बनी हो, 17 पंक्तियाँ बनी हो, तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक थे। तो यहाँ पर यदि हम मान लें पंक्तियों की संख्या कितना दिया है, मानना क्या दिया है आपका, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्ति की संख्या जो है 17 दिया गया है। एक पंक्ति में सैनिक, एक पंक्ति में सैनिकों की संख्या। देखिए हम यहाँ पर आप लोगों को लिख के समझा रहे हैं, यदि आपको करना तो डायरेक्ट गुणा करेंगे और 5 जो है घटा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोगों को बस समझा रहे हैं। एक पंक्तियों में सैनिकों की संख्या 17 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कुल सैनिक, तो कुल सैनिक आपके होंगे, कुल सैनिक 17 गुणे 17, 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 17 पंक्ति बनाकर प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक रखने चाह रहे हैं तो हमें कुल 289 सैनिक चाहिए, लेकिन सेनानायक के पास इन रिक्वायरमेंट या इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं। उसने तो 17 पंक्ति जरूर बना लिया, प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक खड़ा कर रहा है, लेकिन लास्ट पंक्ति में उसे 4 सैनिक क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जा रहे हैं। तब पूछा है कि कुल सैनिक कितने होंगे, तो इसमें से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, कितना है, कितने कम पड़े, 4 सैनिक कम पड़े हैं। तो यहाँ से हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 285 सैनिक। ठीक, अर्थात सेनानायक के पास 285 सैनिक हैं, जिसके कारण उसे 17 पंक्तियों में 17 सैनिक खड़े करने के बाद 4 बच्चे क्या होते हैं, सॉरी 4 सैनिक कम हो जाते हैं। ठीक, अतः सेनानायक के पास 285 सैनिक उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरह हमारा वीडियो जो होता है समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।